चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह का जब समय आता है, हमारा खुद का समय आए, हमारे बच्चों के विवाह का समय आए, तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार कुंडली मिलाकर देख लिया जाए कि जीवन कैसा रहेगा। और कुंडली मिलाकर ही ज्यादातर लोग शादी करने को वरीयता देते हैं, प्रीफरेंस देते हैं। लेकिन कुंडली मिलान की जो बारीकियां हैं उसको जानते नहीं, और इसीलिए बहुत बार कुंडली मिलाने के बावजूद भी शादियां नहीं चल पाती, शादियां टूट जाती हैं। कारण उसका ये है कि जो बारीकियां हैं कुंडली मिलाने की, उसका ज्ञान नहीं होता, उस बारे में नहीं जानते हैं। आज चाल चक्र में बात कुंडली मिलान की। चाल चक्र में आज आपको बताएंगे कि क्या वाकई में कुंडली मिलान करना बेहद आवश्यक है, कितना जरूरी है। कुंडली मिल गई तो क्या शादी चलेगी, और कुंडली मिलाने की बारीकियां क्या हैं। सफल शादी के लिए कौन से गुण मिलाएं, किन चीजों पर ध्यान रखें, और कुंडली मिलान में जो अलग अलग कॉलम होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। तिथि है आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है पुष्य, आश्लेषा भी लगेगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। दिशा शूल उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि विवाह करने के लिए कुंडली मिलाने की क्या आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है। देखिए, लड़के और लड़की के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहे, आपसी तालमेल बना रहे, दोनों का विकास ठीक से हो सके, इसलिए कुंडली मिलान की बात की जाती है। तालमेल तो ठीक रहे ही रहे, लेकिन दोनों विवाह के बाद डेवलप भी कर पाएं, दोनों विवाह के बाद उन्नति भी कर पाएं, दोनों का जीवन खुशहाल भी रहे, इसके लिए परस्पर कुंडली मैच की जाती है और कुंडली मिलान करके इसको देखते भी हैं। कुंडली मिलान करने के 3 तरीके हैं। पहला है ग्रह मिलापक, ग्रहों का मिलान। दूसरा है भाव मिलापक, भावों का मिलान। और तीसरा है नक्षत्र मिलापक, नक्षत्रों का मिलान। आमतौर पर हम लोग जो मिलान करते हैं उसको नक्षत्र मिलापक कहा जाता है। नक्षत्र मिलापक में क्या होता है, इसमें कुल 36 गुण होते हैं और 36 गुणों को मिलाकर देखा जाता है कि विवाह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर 18 गुण जब मिल जाएं, 18 या 18 से ज़्यादा, तो इसको ठीक मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि कुल 36 गुण हैं, अगर 18 मिल गए या 18 से ज़्यादा मिल गए तो मामला ठीक है, मामला अच्छा है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि कुंडली के गुण तो बहुत मिल गए लेकिन शादी नहीं चल पाई। इसलिए ये नक्षत्र मेलापक ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता, बाकी चीजों पर भी विचार करते हैं। ग्रह मेलापक और भाव मेलापक भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों का आपसी मिलान कैसा है और भावों का आपसी मिलान कैसा है, इसको देखना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, जिसको कि कुंडली का मेलापक कहते हैं, अगर मेलापक में थोड़ी सावधानी रखी जाए तो वैवाहिक जीवन की समस्याओं से बचा जा सकता है। किसी भी कुंडली में जो ग्रह खराब है उसके हिसाब से क्या मिलान होना चाहिए, नक्षत्र के हिसाब से क्या मिलान होना चाहिए और भावों के हिसाब से क्या मिलान होना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। तभी जाकर वैवाहिक जीवन की समस्याओं से बच पाएंगे। केवल गुण मिलाया और शादी मिल गई ये कह के चल देने से शादी नहीं चल पाएगी।
इसीलिए केवल गुण मिलाने की जो परंपरा है वो बड़ी आधी अधूरी सी परंपरा है, उसको कंप्लीट नहीं मान सकते। अब जब हम शादी मिलाते हैं तो मुख्य रूप से किन बातों पर विचार करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, ये भी समझिए। आज सामान्य रूप से कुंडली मिलाने में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। संतान होगी कि नहीं होगी, आयु का पक्ष ठीक है कि नहीं ठीक है, आपसी तालमेल ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, दोनों का आपसी स्वभाव कैसा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तालमेल है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम मिलान के समय देखते हैं और देखना भी चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से कुंडली मिलाते समय हम लोग 5 बातों पर विचार करते हैं। जो 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कुंडली मिलान के समय, इन 5 बातों को देखना चाहिए, इन 5 बातों को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज है ग्रह मैत्री। फर्स्ट, ग्रह मैत्री क्या होती है? बालक और बालिका के ग्रहों के बीच में अच्छी ग्रह मैत्री होनी चाहिए, यानी दोनों की जो राशियां हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके बीच में मित्रता होनी चाहिए। मान लिया लड़के की राशि कर्क है, लड़की की राशि वृषभ है, तो कर्क और वृष राशि में मित्रता नहीं होती, इसको ग्रह मैत्री नहीं कहेंगे। इसीलिए ग्रहों के बीच में अच्छी मित्रता होनी चाहिए। अगर ये ग्रह मैत्री ठीक होती है तो कुंडली के बहुत सारे दोष खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ग्रह मैत्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण मामला है। भाव मैत्री। भाव मैत्री में बालक और बालिका के ग्रहों के भावों का संबंध देखा जाता है। ऐसा न हो कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से द्विद्वादश हों, ज्यादातर जो ग्रह हैं उनके भाव अच्छे नहीं हों, खराब भावों में हों और एक दूसरे के जीवन को प्रभावित कर रहे हों, निगेटिवली खराब कर रहे हों, तो भाव मेलापक में ये देखते हैं कि ग्रहों के भावों का संबंध क्या है। इससे आपसी तालमेल तो देखते ही हैं, ये भी देखते हैं कि लड़के और लड़की का बाकी परिवार के साथ तालमेल कैसा होगा। अक्सर ये सवाल आता है ना कि मेरा मेरी सास के साथ नहीं जमता, या सास कहती है कि मेरा मेरी बहू के साथ तालमेल नहीं है। उसके लिए भाव मेलापक देखना पड़ेगा। भाव मेलापक देख के आप जान पाएंगे कि जो लड़की आपके जीवन में आ रही है या जो लड़का आपके जीवन में आ रहा है उसका बाकी परिवार के साथ तालमेल कैसा होगा। भकूट दोष, इसको लेकर आजकल काफी हल्ला मचता है। भकूट दोष है पंडित जी, शादी कैसे करें, भकूट दोष है। भकूट दोष का मतलब बालक और बालिका के ग्रह एक दूसरे से किन स्थानों में हैं, इसको समझने को भकूट दोष कहा जाता है। अगर कुंडली में भकूट दोष होता है तो स्वभाव को लेकर समस्या होती है। लड़की का स्वभाव या तो समझ में नहीं आता या लड़के के स्वभाव को लेकर दिक्कत होती है। इसीलिए भकूट को देखा जाता है 6ठे 8वें का संबंध, 9वें 5वें का संबंध और दूसरे 12वें का संबंध। 6 8 9 4 5 और 2 12 के संबंध अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन एक बात बता दूं, अगर कुंडली में ग्रह मैत्री होती है तो ऐसी दशा में भकूट दोष काम नहीं करता। एक और दोष भी देखते हैं शादियों में, उसको कहते हैं नाड़ी दोष। नाड़ी दोष का मतलब कफ, वात और पित्त का संतुलन कैसा है। बालक और बालिका के बीच में जो तत्वों का संतुलन है, धातुओं का संतुलन है, कफ का है, वात का है, पित्त का है, ये संतुलन कैसा है ये देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि संतान पक्ष कैसा है, विवाह के बाद संतान होने में कोई दिक्कत ना आ जाए, संतान होने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उसका अध्ययन इस बिंदु से किया जाता है। मंगल दोष, रिश्तों और सौभाग्य के लिए इस बिंदु का अध्ययन करते हैं कि भाई लड़का अगर मांगलिक है तो लड़की के कुंडली में उस मंगल दोष का निवारण है या नहीं है, और अगर लड़की मांगलिक है तो लड़के की कुंडली में मंगल दोष का निवारण है कि नहीं है।
इस बिंदु का अध्ययन करते हैं और जब मंगल दोष को कंसीडर कर लेते हैं तो जीवन में रिश्तों की मुश्किल परेशान नहीं करती। अगर बिना मंगल दोष को लिए हुए शादी करवा दी जाए, बिना देखे हुए करवा दी जाए, तो कभी कभी इसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं, बड़े खतरनाक भी हो जाते हैं। इसीलिए जब कुंडली में बाकी चीज़ों को मिला रहे हैं तो मंगल दोष पर भी विचार करिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही मंगली हों, लेकिन हाँ, दोनों की आपसी तालमेल की कुंडलियों में मंगल दोष का प्रभाव अगर शांत हो जा रहा है किसी अन्य ग्रह की वजह से भी, तो भी विवाह कर सकते हैं। बिना मंगल दोष के बैलेंस हुए शादी करने की चेष्टा ना करें, वरना रिश्तों की मुश्किल तो होगी ही, कभी कभी मंगल दोष के खराब होने से डिवोर्स का होना, हिंसा का होना, मारपीट का होना, मरने जीने की नौबत का आना, इस तरह की भी तमाम समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। अब ये समझते हैं कि एक साधारण आदमी, कोई सामान्य सा आदमी है जिसको ज्योतिष की गहन जानकारी नहीं है, तो एक साधारण आदमी जब कुंडली मिलाएगा तो किन बातों पर ध्यान देगा, किन चीजों का ध्यान रखेगा भाई? सबसे पहले बालक और बालिका के नाम और जन्म के महीने की जांच की जाएगी। मान लिया दोनों का जन्म ग्रीष्म ऋतु का है, गर्मी का जन्म है, और दोनों की कुंडलियों में सूर्य की पोजीशन मजबूत है, तो क्या होगा? विवाह के बाद उग्रता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, झगड़े बहुत होंगे। तो महीने का बहुत ध्यान रखना है, महीना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बालक और बालिका का नाम भी समझ लीजिए कि नाम से तो नहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नाम समझ ले और किस महीने में दोनों का जन्म हुआ है इसकी भी जांच कर लें। चंद्र राशि क्या है और उनमें ग्रह मैत्री है कि नहीं, ये जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि बाकी चीज़ें ना भी मिल रही हों, कम मिल रही हों, आप उनको उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रह मैत्री ना मिल रही हो तो आप उपायों के द्वारा इसको ठीक नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे इसके अपवाद भी हैं, लेकिन ग्रह मैत्री को देखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ग्रह मैत्री पर विचार जरूर करना चाहिए। तत्वों की मित्रता भी देख लीजिए कि दोनों का एलिमेंट कैसा है। एक का एलिमेंट जल तत्व का और दूसरे का एलिमेंट अग्नि तत्व का होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, चाहे राशियों की कितनी भी मित्रता क्यों ना हो। इसलिए तत्वों की मित्रता भी देखिए, एलिमेंट की मित्रता भी देखिए, ताकि संतुलन अच्छा रह सके। मंगल दोष अगर है तो मंगल दोष का उपचार क्या है? क्या आपस में मंगल दोष कट जा रहा है, मंगल दोष समाप्त हो जा रहा है? और अगर मंगल दोष समाप्त नहीं हो रहा है तो उसका उपचार क्या है, कैसे उसे बैलेंस करेंगे, इसकी जानकारी भी करनी होगी। पुरुष की कुंडली में अलग से शुक्र को देखिए, शुक्र की पोजीशन क्या है, क्योंकि किसी भी पुरुष के जीवन में जो विवाह का हिस्सा है वो शुक्र के पास है। और महिला की कुंडली में बृहस्पति को अलग से देखिए, क्योंकि महिला के विवाह का मामला बृहस्पति के पास है। और दोनों की कुंडली में एक साथ शुक्र को भी देख लीजिए, यानी पहले पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखिए, फिर महिला में बृहस्पति को देखिए, फिर दोनों को ज्वाइंट मिलाकर के शुक्र की पोजीशन को समझिए, तब जाकर आप सही विवाह के निर्णय तक पहुंचेंगे। ये लोग कहते हैं ना कि शादी मिला के शादी किए तब भी शादी टूट गई। कारण उसका ये था कि केवल गुण मिलाते हैं लोग। अच्छा ठीक है, गुण मिल गया, 26 गुण मिल गया, शादी कर लो। विवाह का मिलापक करना, विवाह का मिलाना कोई मजाक नहीं है कि आपने गुण मिलाया और शादी कर दी। जब तक उस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन ना किया जाए, दोनों के राशियों को, भावों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को जब तक आप ठीक से नहीं मिला लेते, केवल गुण पर ही नहीं चलते, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, तभी जाकर विवाह का मिलान सही होता है। अपने दिमाग से अंट शंट खाली पॉइंट मिला के शादी करेंगे तो हो सकता है शादी फेल हो जाए, शादी ना चल पाए। इसलिए जब भी कुंडली मिलाएं, जब भी कुंडली देखें तो बहुत गंभीरता से कुंडली मिलाने की कोशिश करें। ये केवल गुण मिला करके शादी करेंगे तो शादी चलेगी या नहीं चलेगी, मामला रिस्की होगा, मामला 50-50% में दिक्कत में आ सकता है। इसीलिए कुंडली मिलाइए, इत्मीनान से, गंभीरता से देखिए, और जब गंभीरता से देख लें, समझ लें, शादी ठीक लग रही है, तभी शादी करें। उसमें गुण मिलाकर अपनी अकल मत लगाएं, वरना ये सिर्फ एक खिलवाड़ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
विवाह तो कर लिया, मैं मान लिया कुंडली नहीं मिलाई थी, शादी कर ली, बाद में पता चला ये समस्या है वो समस्या है, या गुण मिला के शादी की लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा भाई ग्रह मैत्री नहीं थी, अब क्या होगा। तो विवाह तो हो गया लेकिन समस्या आ रही है। ऐसी दशा में क्या उपाय करें कि विवाह की जो समस्याएं हैं, विवाह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। इसका देखिए पहला उपाय ये है कि भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की ज्वाइंट पूजा करिए। शिव और पार्वती आदर्श दंपति माने जाते हैं, पति पत्नी के रूप में इनका कोई जवाब नहीं है, न पहले था न आगे होगा। इसीलिए भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करिए। स्त्रियां मंगलवार को मंगला गौरी का उपवास रखें और मां गौरी को सिंदूर चढ़ाकर स्वयं को लगाएं। ये हर महिला करेगी जिसके तालमेल में दिक्कतें पैदा हो रही हैं गलत कुंडली मिलान की वजह से। पुरुष सोमवार का उपवास रखेंगे और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करेंगे रोज सवेरे। सोमवार का उपवास तो रखेंगे ही हफ्ते में एक दिन, और साथ ही साथ रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप भी करेंगे। मान लिया कि कुंडली सही नहीं मिली, मामला गंभीर हो गया, शादी चल नहीं पा रही, शादी के टूटने की नौबत आ गई है, तो ऐसी दशा में अथर्ववेद में एक उल्लेख आया है सूक्त का, जिसको कहते हैं पवमान सूक्त। पवमान सूक्त एक ब्रह्मास्त्र है और पवमान सूक्त का अगर नियमित रूप से प्रातः के समय पाठ किया जाए तो विवाह होने में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं, और अगर विवाह हो चुका है और उसमें अड़चन आ रही है तो वो भी दूर होती है। बट अगर बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली या गलत मेलापक से विवाह कर लिया और विवाह चलने में दिक्कत आ रही है तो पवमान सूक्त उसके लिए एक वरदान है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, इस पवमान सूक्त का पाठ करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में तालमेल की समस्या है तो एक तो निवेदन ये भी है कि काले रंग का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर काले रंग का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप मुश्किल में आ जाएंगे, उससे आपके अंदर समस्या पैदा हो जाएगी। तो कुंडली मिलान बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग मजाक में 36 में से 18-19 गुण मिला के शादी कर देते हैं, उसके परिणाम तो देखिए गंभीर होने ही हैं। और अमूमन इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता, कुंडली मिला के शादी किए तब भी टूट गई। क्या हो गया भाई? इसलिए टूट गई क्योंकि गंभीरता से आपने कुंडली नहीं मिलाई। अगर वाकई में कुंडली गंभीरता से मिला के शादी की जाए तो शादी सिर्फ एक ही शर्त पे टूट सकती है कि भगवान ही चाह ले कि शादी नहीं चलने देंगे तो बात अलग है। अदरवाइज गंभीरता से कुंडली अगर मिलाई जाए और गंभीरता से कुंडली मिला के शादी की जाए तो निश्चित रूप से आप शादी बचा भी पाएंगे, आप शादी चला भी पाएंगे और सुखद वैवाहिक जीवन आपका निश्चित रूप से होगा। पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान हैं तो एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार ग्रीन टी पीने की कोशिश करिए और उसमें चीनी की जगह शहद डालिए और एक कप के बाद दूसरे कप को पीने में 3 घंटे का अंतर रखिएगा। बैक टू बैक मत पीजिएगा, सुबह दोपहर शाम रात ऐसे भी करके पी सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसा लगातार किया जाए तो 15 दिन में एक पक्ष के अंदर आपको पेट की चर्बी कम करने में अद्भुत सहायता की प्राप्ति हो पाएगी। भाग्य के दरवाजे में विशेष उपाय है आपके लिए, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों के हाल पर एक नजर। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के रुके हुए काम बन सकते हैं इस समय। कोशिश करने पे धन की प्राप्ति भी हो सकती है और यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 56%। वृष राशि। मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें और पैसे का इन्वेस्टमेंट भी इस समय मत करें, आपका पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि। परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%।
कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 61%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है, वाहन खरीदने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, आपके तमाम पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्याएं भी दूर होंगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, यात्रा मत करिएगा इस समय, यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय होगा, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं, मुश्किल अगर दिखाई देती है आज तो शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा से बचाव करें, अगर कहीं पर धन रुका फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 94%। मीन राशि, परिवार में विवाद आपके बढ़ सकते हैं, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पुणे से प्रिया हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। सर मैं पूना से बात कर रही हूँ, मुझे मेरे अपने भाई के बारे में पूछने का था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2001। समय बताइए। समय शाम को 5:20 पर। और कहाँ पे जन्म हुआ है? औरंगाबाद में सर। औरंगाबाद महाराष्ट्र? औरंगाबाद महाराष्ट्र, हाँ सर। पूछिए क्या प्रश्न है? सर ये बचपन से ना बहुत ही जिद्दी है, बहुत सताता है और घर में बहुत मारपीट करता है सर, और अपनी ना हर बात मनवा के रहता है, मम्मी डैडी को भी बहुत मारता है। अभी उसके गले में ना पन्ना, हनुमान जी के साथ उसके गले में पन्ना पहनना रखा हुआ है, तो क्या उपाय करे सर उसको, जैसे शांति आए? देखो ऐसा है ना, बहुत ही सताता है सर। एक तो कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा है तो क्रोध ज्यादा है, दुस्साहस ज्यादा है, टेम्परामेंट भी गर्म दिख रहा है। और दूसरी जो मुश्किल है वो ये है कि कुंडली में जल का इलाका कमजोर है, जिससे आदमी को चीजें समझ में आती हैं, आदमी गंभीर होता है, वो मामला थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। इसके अगर हम जल तत्व को बैलेंस करें तो मुश्किलों में सुधार होगा। हालांकि आप ये जाने रहिए कि आपके भाई साहब की कुंडली में जो मानसिक स्थिति है, क्रोध की स्थिति है, स्वभाव की समस्या है, इसके ठीक होने में वक्त लगेगा। जून 2018 तक अभी शांति बनाए रखिए, जून 2018 के बाद इनकी चीजें बेहतर होंगी। जून 2018 तक कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई मारपीट ना हो जाए, पुलिस कचहरी मुकदमे की नौबत ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। पन्ना इन्होंने ठीक पहना हुआ है, इनके लिए इनकी माता जी, इनकी बहन या इनके लिए कोई भी व्यक्ति सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेगा और हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाके उनको लाल फूल चढ़ाएगा।
ये दोनों उपाय अगर लगातार किए जाएं तो मुझे लगता है कि सुधार होना शुरू होगा, लेकिन जून 18 तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह मेरी तरफ से दी जाएगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आप चाहते हैं कि आपके संबंध आपके पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, कोई झगड़ा झंझट ना हो, तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का या किसी भी पत्ते का वंदनवार लगाएं और घर के पूजा स्थान पर नियमित रूप से पीले फूल अर्पित करें। आपके नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बेहद अच्छे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि कठिन समय में वो आपकी सहायता भी करेंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं, निशा हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। निशा बताइए। हाँ जी सर। जी नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर मैं अपने पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/2007। समय बताइए। जन्म का समय 5:38 शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा, सोनीपत। पूछिए, सवाल क्या है? सर एक तो वो जिद्दी बहुत है, किसी का कहना नहीं मानता, और उसके फेस से एलर्जी हुई हुई है आंखों के पास में, और वो ठीक नहीं हो रही है। जैसे मैंने दवाई दिलवाई तो नॉर्मल बताते रिपोर्ट। देखो ऐसा है, बच्चा एक तो छोटा है, बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं है। उम्र के 10 वर्ष इसके इस साल के दिसंबर में पूरे होंगे, और 10 वर्ष पूरे होने के बाद इसकी दशाओं में भी बदलाव होगा। तो 10 वर्ष के बाद जो इसका ऊधम है, बदमाशी है, उपद्रव है, वो कम हो जाएगा, उसमें कोई खास घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम बता रही है, उसके लिए 2 उपाय आप कर लें। एक रत्न आता है, उसको कहते हैं पेरीडॉट। एक पेरीडॉट नाम का रत्न 6 से 8 रत्ती चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार को सवेरे अपने बच्चे को गले में पहनाइए, वो लाभकारी होगा। बच्चा आपका खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खाएगा और बासी चीज नहीं खाएगा, खट्टी चीजों से और बासी चीजों से परहेज करेगा। पेरीडॉट पहनेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा, स्किन की एलर्जी, बाकी एलर्जी गायब हो जाएगी। लेकिन बदमाशी की चिंता मत करिए, कुंडली अच्छी है, बच्चा भाग्यवान है, जीवन में आगे जाएगा। तो कुंडली मिलापक की हम बात कर रहे हैं, और कुंडली मिलापक के बारे में 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। कुछ मिलता हो ना मिलता हो, कुछ बनता हो ना बनता हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रह मैत्री जरूर होनी चाहिए। ग्रह मैत्री एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ग्रह मैत्री से बहुत सारी कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। कुछ मामलों में लोग ग्रह मैत्री को कंसीडर नहीं करते हैं कि अच्छा ठीक है, एक की राशि मेष है, दूसरे की राशि मकर है, शादी कर लो। कर सकते हैं, केंद्रीय संबंध है, लेकिन सबसे पहले ग्रह मैत्री का विचार करें। ग्रह मैत्री के 5 अंक होते हैं नक्षत्र मिलापक में, और 5 में से कम 4 नंबर तो चाहिए ही। अगर 5 के 5 हो तो बड़ा अच्छा है, 5 के 4 हो तब भी काम चलेगा, लेकिन 4 से कम हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा। इसलिए कुंडली मिलाने में जिस चीज को सबसे पहले देखना शुरू करिए, उस चीज का नाम है ग्रह मैत्री। बिना ग्रह मैत्री के विवाह करने से बचना चाहिए, और अगर बिना ग्रह मैत्री के शादी कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें, तभी विवाह करें। तो वक्त हो गया है चाल चक्र में आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी के चरणों में रखें, और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आर्थिक मुश्किलों से राहत मिलेगी। कोई भी फाइनेंशियल मुश्किल हो, कोई भी आर्थिक मुश्किल चली आ रही हो, निश्चित रूप से आपको निजात मिलेगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा रात को 8 बजे से 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।